जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान खान को पहला सरप्राइज़ परवेज़ इलाही की तरफ से मिल चुका है। इमरान खान समझते हैं कि खेल सिर्फ़ वही खेल रहे हैं, लेकिन सियासत के इस खेल में कई घात किस्म के खिलाड़ी शामिल हैं, जो अपनी गेम खामोशी से खेल रहे हैं। और इसी खेल में इमरान खान को एक बॉल पर छक्का मारा गया है। परवेज़ इलाही के ज़रिए आज पैगाम दिया गया है, न सिर्फ़ आपके इत्तेहादी बल्कि पीटीआई के अंदर भी कई लोग आपकी सियासत से मुत्फ़िक नहीं हैं। जैसा कि सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, ट्विटर पर भरमार लगी हुई है इस वक्त चौधरी परवेज लाई साहब जो जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है एआर भाई पर, उसके जो क्लिप हैं वो आप लोग देख रहे हैं, ट्विटर भरा पड़ा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बारी बारी यहाँ पे कुछ क्लिप तोड़ के सुनाऊं और उस पर हम बात करें कि होने क्या जा रहा है। चौधरी साहब कहते की पहने सबसे पहले ये वाला क्लिप सुने। मैंने मुंह से मैंने कहा, देखो बाजवा साहब हमारे मोहसिन है, आपके मोहसिन है, पीटीआई के मोहसिन है, यार खुदा का खौफ करो, उनके खिलाफ ना बोलें। और यहाँ भी मैंने जब हम मिले ना 2:30 बजे, मैं मोनिस हुसैन लाई, उस वक्त भी मैंने कहा कि देखिए बाजवा साहब के खिलाफ नहीं बात करनी। कहते हैं यार बहुत सिफारिशें आई हैं, मुझे भी आई। तो मैंने कहा फिर मान लेना। अब इन्होंने जो ज्यादती की इमरान खान साहब ने, हमें साथ बिठा के मुझे मेरे सामने बाजवा साहब के साथ उनको बुरा भला कहना, ये बड़ी ज्यादती है। और पीटीआई को चाहिए ये याद रखे, आसान फरामोश ना बने। बाजवा साहब के आसान है, बाजवा साहब ने इनको कहां से कहां उठा के ऊपर ले गए। और हर चीज की, अगर बाहर से फंड लाने थे खुद जाते रहे, किंग को मिले, सुलेमान को मिले, क्राउन प्रिंस को मिले, कतर से पैसे लेके आए, आईएमएफ का वहां बैठ के बेल्जियम में इन्होंने काम किया। तो यार ये क्या समझते अपने आप को, ये को उतार है, ऊपर से आ गए हैं सारे लोग। अब इन्होंने अगर बाजवा साहब के खिलाफ किसी ने बात की, सबसे पहले मैं बोलूंगा, उस पर सारी हमारी पार्टी बोलेगी। ये इन्होंने मजाक बना लिए। इतना बंदा इंसान इंसान फरामोश हो सकता है? ये क्या है, मुंह उठा के जो मर्जी आए। बड़ी सख्त लैंग्वेज है जी जो चौधरी परवेज लाई साहब ने इस्तेमाल की है। और मैं चौधरी परवेज लाई को पसंद करूं या ना करूं, मैं उनकी इस बात से तो मुतफिक हूं कि जिसने आप पर एहसान किया है कम से कम उसको तो माफ कर दो। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब की गुट्टी में, वो क्या लफ्ज गुट्टी है या वटेवर जो भी है, करेक्शन कर दीजिएगा, जो बच्चा पैदा होता है तो उसको दिया जाता है, इमरान खान की उसमें शामिल ही नहीं है कि इमरान खान एहसान फरामोश ना हो। इमरान खान साहब की तो एक हिस्ट्री है एहसान फरामोशी की। वो तो उस दिन का इंतजार कर रहे थे कि किस दिन बाजवा साहब रिटायर्ड हो तो वो बाजवा साहब का बाकायदा नाम ले, क्योंकि कभी उनको गद्दार कह रहे थे, कभी उनको मीर जाफर, मीर सादक, जानवर, वरेवर जो जो भी कह रहे थे। लेकिन वो उस दिन का इंतजार कर रहे थे कि जिस दिन बाजवा साहब रिटायर्ड हो जाएंगे उस दिन मैं बाजवा साहब का नाम लेकर कहूंगा। जो कि इमरान खान साहब ने कहा कि बाजवा साहब ने जो पाकिस्तान के साथ किया है वो तो पाकिस्तान के साथ कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता था। और ये बात ठीक है, दुश्मन जो खड़ा है ना वहां पर उधर बैठा हुआ है दूसरी तरफ, वो दुश्मन बता रहा है कि इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं, इसलिए हमें छोड़े ना बताएं। लेकिन चौधरी परवेज साहब की इस बात से मैं मुतफिक हूं। लेकिन चौधरी साहब ने अब कहा है कि उन्होंने इमरान खान साहब को समझाया कि यार बाजवा साहब के खिलाफ बात ना करें, ये बुरी बात। उनका मुझे बड़ी सिफारिशें भी तो यार माने, अगर बाजवा साहब ना होते तो आप ये लंबी चौड़ी हुकूमत ना कर रहे होते, या ये इतने 3 साढ़े 3 साल आप लगा के ना जाते। ये बाजवा साहब की वजह से। चाहे आपको दूसरी दुनिया से फंड लेने का मसला होता था, इत्तेहादियों से कोई बिल पास करने का मसला होता था, सेनेट में अपना सेनेटर मुंतखब करवाना होता था, तो बाजवा साहब सब कुछ करके देते थे। ये एक तरह से बाजवा साहब का इल्जाम भी है, जो बड़ा सख्त इल्जाम है। लेकिन अभी यहां पर खुलकर बाजवा साहब को डिफेंड किया जा रहा है। चौधरी परवेज साहब ये भी फरमा रहे हैं कि सबसे बड़ी ज्यादती यह है कि हमें साथ बिठाकर हमारे दोस्त, हमारे मोहसिन, जिनके हम पर बड़े एहसानात हैं, बाजवा साहब, उनके खिलाफ बात की जाए। उन्होंने कहा था कि ये आखिरी दफा है इमरान खान साहब ने ऐसा किया, अगर नेक्स्ट टाइम कोई बंदा बाजवा साहब के खिलाफ बात करेगा तो सबसे पहला बंदा चौधरी परवेज ही होगा जो बाजवा साहब को डिफेंड करेगा और जवाब देगा जो बाजवा साहब के खिलाफ बात करेगा। ये बात मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये कहा है चौधरी परवेज साहब ने। बहुत सारी दूसरी बातें भी कही हैं, मैं बारी बारी 3 4 क्लिप आपको सुनाऊंगा। जरा अगला क्लिप सुनिए और फिर इस पर बात करते हैं। टूटने तक बात नहीं जाएगी, तहरीक इंसाफ फारिग हो जाएगी, नून लीग आ जाएगी। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि शहबाज के बेटे आ गए, नवाज शरीफ भी नहा धोकर आ जाएंगे, इसलिए भाइयों वाला मशवरा दे रहा हूं, बताएं हमें क्या देंगे।
असद उमर, परवेज खटक और सप्तान खान पर मुश्तमिल कमेटी बना दें, बाकी टटर बुटर हमसे बात ना करें। ये भी कहा कि जनरल फैज हमीद ने हमारे साथ बहुत उसको बनाया, हमारे साथ है, हमने कल कह दिया था ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले असम्बलियों के खान साहब के दौर में सारे बैठे थे। मैंने कहा था जी कि आप इस तरह करें, हमारे साथ डिसाइड करें हमें क्या देना है आपने। बिल्कुल सही। हाँ, और उसमें एक कमेटी बना दें, उसमें आप असद उमर को, परवेज खटक को रखें और स्पीकर जो है ना सप्तान खान, ये रखें, ये हमसे बात करें। आप साइन करके दे आए हैं असम्बली? मैं साइन करके दे आया था, आपकी सोच है महीना पहले। ये अल्लाह ने एक रास्ता इस तरीका का पीटीआई और इमरान के इर्द गिर्द के लोगों ने, जो मेरे मुखालिफ भी थे, उन्होंने डाला। इस वक्त अगर चौधरी साहब को नहीं ना बनाते तो आप की फारग हो जाएगी पार्टी, आपकी असम्बलियां तोड़ने की बात पहुंचेगी नहीं, यहीं फारग हो जाएंगे, नून वाले आ जाएंगे। लो जी, चौधरी साहब डरा रहे हैं एक तो कि अगर आपने ये पंगा किया ना तो नून लीग की हुकूमत पंजाब में आ जानी है, तो छड़ना तेरा कख नहीं नून लीग ने। ये डरा रहे हैं चौधरी साहब, बच्चों को डराया था, पुत्र बाहर ना निकलिया जे, बाहर फलाना फलाना लगा फिरता है, बाहर निक्की बला आई है, बाहर बड़ा टग्गा लगा फिरता है। चौधरी साहब डरा रहे हैं कि अगर आपने असम्बलियां तोड़ दी ना तो फिर नून लीग आ जाएगी। शहबाज शरीफ के बेटे जो है ना वो आ गए हैं, और अगला स्टेप जो है ना नवाज शरीफ ने नहा धो के आ जाना है, चिट्टा सफेद हो के, और उन्हें फिर आ जाना ही, तो फिर तेरा कख नहीं हो बचना, इमरान खान के बंदे का पुत्र बन जा। और वो कह रहे हैं कि मैंने तो 1 महीना पहले असेंबली तोड़ने की जो समरी है वो इमरान खान साहब के हैंड ओवर कराया, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में वो डरा भी रहे हैं, और साथ में चीज एक और भी कह रहे हैं, वो बड़ी मजे की है। वो ये कह रहे हैं कि मैंने कहा कि जनाब कमेटी बनाएं और हमें ये बताएं कि आप हमें दे क्या रहे हैं, हमें दे क्या रहे हैं। कोई ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं आपको भाइयों की तरह मतलब इतनी सपोर्ट कर रहा हूं, हमारे पास कमेटी बनाया जिसमें ये जो तुच्छ पंचिए और ये लौंडे लपोड़े हैं ना, ये हमारे पास ना आए, हमसे बात ना करें। असद उमर और परवेज खटक साहब 2-4 लोगों के नाम लिए हैं कि ये लोग हमारे साथ हैं, बैठे और हमारे साथ बातचीत करके चले, ठीक है कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं, कोई लेन देन करें, कोई बताएं कि हमें 50 सीटें दे रहे हैं कौमी असेंबली की, कुछ 70-75 जो सूबाई असेंबली की सीटें दे रहे हैं, जहां पे आप हमारे खिलाफ अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे, और उसके अलावा जो अगला वज़ीर आला होगा उसके बाद पीटीआई का मुश्तरका उम्मीदवार, अगर इलेक्शन हम जीत गए तो क्या परवेज लाई ही रहेंगे, फिर हम आपको सपोर्ट दे सकते हैं। और आप ये कहते हैं क्योंकि जी मतलब आपने हमें बनाया है तो अब हम इसको ऐसे करके तो ऐसे कर लें, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा बहुत मुश्किल है इमरान खान साहब, ये बात आप भूल जाए। परवेज लाई साहब ने इमरान खान साहब को, वो कहते हैं ना कि चिट्टा नंगा बखा दिया है, वो लहदा बात है कि परवेज लाई साहब दोबारा फिर इमरान खान से मिलने पहुंचे हुए हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने इमरान खान को एक दफा दिन में तारे दिखाए हैं। अगला वीडियो, अगला क्लिप सुने जरा। जनरल फैज ने जो हमारे साथ ज्यादतियां की, हम अच्छा, फिर बड़ी अहम बात अंदर है। कराने की। अच्छा, जनरल फैज आपके खिलाफ सख्त खिलाफ फैज साहब ने चेयरमैन नैब को बुला कहा कि मुझे भी अंदर कर दे, मोहन को भी कर दे। अच्छा। तो फिर बाजवा साहब को फोन किया, उन्होंने इसकी फिर अच्छी तरह से, वो कहते हैं ना पंजाबी से, फिर ठुकाई की फैज की, बात ही नहीं आ रहा था। तो उसने कहा जी पीछे से हुक्म है साहब का। यार वैसे एक दिल करता कि चोर साहब मेरे कोल बैठे हों तो चोरी साहब मथा चुम लवां, कितने सादे तरीके नाल दस रहे ने मतलब क्या क्या पोल खोल रहे हैं बड़ी मासूमियत से। वो कह रहे हैं कि जी जो क्योंकि डेफिनेट जनरल फैज जो है वो इमरान खान के कहने पे चल रहे थे, यही एक तासर पाया जाता है ना। तो कह रहे हैं कि जनरल फैज ने बुलाया अपना चेयरमैन नैब को, उसे कहा कि ये जो दोनों बाप बेटा है ना, मोनस को और प्रवेलो को अंदर ठोक दो। कहता यार हमें ये तो कोई बात ना हुई। तो फिर हमने जनाब पापा जी को फोन किया, अभी देखें यहां पे देखें, ये है चौधरियों की वो एक चेहरा जिसपे लोग कहते हैं कि यार चौधरी रख रखाव वाले बंदे हैं। चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि फिर बाजवा साहब को कॉल की, उनसे कहा कि यार ये बंदा आपका ये कर रहा है जनरल। तो फिर बाजवा साहब ने जनरल फैज की ठुकाई की, जिसे पंजाबी कहते हैं कि फिर चंगा रगड़ा लाया नु कि तेरी तबीयत ठीक है, तो मेरे भरा नाल कर की रहे हैं। तो फिर जनरल फैज जो पीछे हटे, तो जनरल फैज की ठीक ठाक किस्म की छतरौड़ की जनरल बाजवा साहब ने। अब चौधरियों को जेल जाने से बचाने वाले कौन हुए? जनरल बाजवा साहब। कि अगर जनरल बाजवा साहब इसमें ना पड़ते तो चोरी दो में जेल ही सन। तो अब अगर जनरल बाजवा ने चौधरियों को जेल जाने से बचाया है तो फिर चौधरी साहब का यहां पे स्टैंड लेना समझ आता है। मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं कोई चोरी परवेज अली का गर्विदा नहीं हूं, ना मैं उसका कोई फैन हूं, ना मैं उसको पसंद करता हूं, लेकिन ये बात उसकी बड़ी वजनी है क्योंकि बाजवा साहब ने हम पर बड़े एहसान किए हैं, और जब हम पर एहसान किए हैं तो फिर हम बाजवा साहब को ऐसे नहीं छोड़ सकते। और ये बात मैं उनकी
इस बात पे मैं उनके मुतफिक भी हूं कि अगर बाजवा साहब ने हम पर एहसान किए हैं तो हम एहसान फरामोश नहीं है कि अब उन पे मुश्किल वक्त आया है या हमारे सामने बैठ के बाजवा साहब को गालियां निकाले तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चौधरी साहब जो इमरान खान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, इन तमाम चीजों से एक नतीजा अहद होता है कि चौधरी साहब कोई ना कोई लड़ाई लड़ते हैं कि इमरान खान और किसी किस्म की कोई लड़ाई पे आ जाए तो इमरान खान साहब को असम्बलियां ना तोड़ने दूं मैं, ताकि जो मेरा टाइम है, जो टनोर है, वो किसी तरह से पूरी हो जाए। इमरान खान जाए जहन्नम में, इमरान खान की असम्बलियां जाए जहन्नम में, बट इमरान खान के साथ कोई ऐसी लड़ाई बन जाए जिस लड़ाई की वजह से मैं ये असम्बलियां ना तोड़ूं। और जैसा कि राना मशहूद साहब ने कल हमारे प्रोग्राम बताया था कि ये एक बहुत बड़ा यू टर्न है, अगर इसने असम्बलियां तोड़नी है तो अभी क्यों नहीं तोड़ा, अगले जुमे पर क्यों डाल रहा है। मिलियंस डॉलर का सवाल यह है कि अगले संडे पर, ये अगले फ्राइडे पर क्यों डाल रहा है। अगर इसने असम्बलियां तोड़नी तो भी तोड़ दे, बात तो खत्म होगी। ये बार बार डेट पे डेट, डेट पे डेट, पहली दफा सुना है। हमेशा सुनते थे कि जज देते हैं डेटों पे डेट, लेकिन ये पहला सियासतदान है जो तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख दे रहा है। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब जो है ना, वो अब समझ जाए कि चौधरी परवेज अली साहब ने उनको सिर्फ फीडर देना है, क्योंकि इमरान खान भी अंदर खाते चौधरी साहब को फीडर ही दे रहा है। और ये बात देखें, चौधरी साहब की ये बात बड़ी है कि इमरान खान तो मोनस लीग को साथ नहीं बिठाता था और मोनस लीग को तो वजीर बनाने के हक में नहीं था। हमने पता नहीं इसकी क्या क्या ज्यादतियां बर्दाश्त की हुई है, तो इमरान खान साहब को हम सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहे थे कि हमारे मोहसिन बाजवा साहब का हुक्म था। और अब ये अगर बाजवा साहब को गालियां निकालेगा तो इमरान खान की कोई बात बर्दाश्त नहीं की जाए। दोस्तों, आने वाले दिनों में, आने वाला जो हफ्ता है बड़ा अहम हफ्ता है, और इस हफ्ते में आप देखेंगे कि आपको किस किस्म किस्म के लोग जो है वो मिलेंगे और क्या क्या बातें सामने आएंगी। इमरान खान ने असम्बलियां तोड़ने की कोशिश करनी है, हम कोशिश करेंगे कि वली खान साहब, इख्तियार वली खान साहब को केपी से लें और वहां की पोजीशन पूछे कि वहां पे पोजीशन क्या है, लोग क्या सोचते हैं। उस पर भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। पंजाब से भी दो चार जो लोग हैं इस बारे में क्या सोचते हैं लेंगे। इस पूरे वीक में इसी पे प्रोग्राम करेंगे कि जुमे से पहले पहले होने क्या वाला है। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें।